बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो विवाद है वो थमता हुआ नहीं दिख रहा है और ये विवाद अब जेएनयू में और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। आमने सामने की स्थिति हो गई है बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर। दरअसल डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग पर जेएनयू में पत्थरबाजी की भी खबर है और इसी के बाद पुलिस ने और ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स वहां पर तैनात कर दी है, सुरक्षा के इंतजाम है। दरअसल लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच में पथराव की खबर है। पहले सिर्फ कहानी सुनी हो रही थी, पहले सिर्फ बातचीत से ही ये संग्राम बढ़ा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पत्थरबाजी जेएनयू कैंपस में हुई है। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर जेएनयू में बवाल की स्थिति बढ़ गई है। दरअसल यहां बड़ी स्क्रीन पर इस डॉक्यूमेंट्री को प्ले किया जाना था, इसके लिए स्क्रीनिंग रखी गई थी और ऐसे में छात्रों से जुटने के लिए कहा गया था। आयशी घोष ने बाकायदा पोस्ट किया था और यहां छात्रों से जुड़ने की अपील की थी कि जुड़िए, इस डॉक्यूमेंट्री को साथ में देखा जाएगा। ऐसे में लेफ्ट विंग और राइट विंग के छात्र जो है वो आपस में भिड़ गए। इसमें एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्रों में पथराव की भी खबर है। जेएनयू में छात्रों के बीच में पत्थरबाजी हुई है और ये सब कुछ हुआ है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर स्क्रीनिंग के दौरान। दरअसल स्क्रीनिंग होनी थी उससे ठीक पहले जेएनयू में बिजली काट दी गई। पथराव भी इस बीच हुआ है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है क्योंकि लेफ्ट विंग कह रहा है कि पुलिस ने यहां सही कार्रवाई की नहीं है। यहां 25 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस को शिकायत के बाद ही ये विरोध थमता हुआ नजर आया क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स जब वहां पर तैनात दिखी, कुछ पुलिस वाले जो कि जेएनयू कैंपस के अंदर भी थे, बाहर भी थे और कुछ ऐसे भी थे जो कि सादी वर्दी में हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे। ऐसे में जब बिजली काट दी गई, जेएनयू में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को नहीं दिखाया गया तो फिर बारकोड चेयर किया गया और ये सब कुछ हो रहा था बीती रात। बारकोड चेयर किया गया और फिर वहां छात्रों ने, ये देखिए, बारकोड को स्कैन करते हुए छात्र आपको दिख रहे हैं और इन्हीं छात्रों के जरिए कभी मोबाइल पर तो कभी लैपटॉप पर बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को देखा गया है। वो भी तब जब हिंदुस्तान में इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद पहले से छिड़ा हुआ है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से नजर रखी जा रही है ऐसे तमाम अकाउंट्स पर जहां पर इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर किया गया। नवीन निशान ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इस खबर पर हमारे साथ। नवीन, जेएनयू में जो हंगामा हुआ, जो पथराव हुआ, उसको लेकर अपडेट अभी क्या है? क्या कुछ वहां पुलिस के इंतजाम दिख रहे हैं और क्या छात्र जो हंगामा बीती रात हो रहा था अभी शांत हैं? बिल्कुल, देखिए, जेएनयू के बाहर इस वक्त मौजूद है और जेएनयू के चारों तरफ जो है वो अभी शांति की स्थिति है क्योंकि कल देर रात पुलिस को कंप्लेन दी गई। जो जेएनयू के स्टूडेंट विंग है उनके द्वारा कंप्लेन दी गई। पुलिस को कंप्लेन मिली है और पुलिस का ये कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और अभी के समय जो जेएनयू गेट है वहां पर जो तमाम सुरक्षाकर्मी हैं जेएनयू प्रशासन के, उनके द्वारा तमाम आने जाने वाले लोगों के आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। आई कार्ड चेक करने के बाद ही किसी को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। जो भी कल रात को विवाद हुआ था उसके बाद अभी के समय जो स्थिति है वो यहाँ पर शांतिपूर्ण दिखाई दे रही है। पुलिस अपना काम कर रही है क्योंकि पुलिस को कंप्लेन मिली है और पुलिस का कहना है कि कंप्लेन के आधार पर ही पूरे मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज उठाए जाएंगे और उसके बाद जो भी इस मामले में आरोपी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो पूरे विवाद की जड़ है वो कहीं ना कहीं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जुड़ा हुआ है क्योंकि लेफ्ट जो संगठन है जिसका जेएनयू छात्र संघ पे कब्जा है, उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी थी। हालांकि जेएनयू प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद जो तमाम लेफ्ट विंग के नेता है उन्होंने पोस्ट किया था कि वो स्क्रीनिंग रखना चाहते हैं इस पूरी मूवी का, जिसके बाद विरोध हुआ। जो एबीवीपी यानी राइट विंग है उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद हंगामा बढ़ने लगा। हालांकि जेएनयू प्रशासन द्वारा एहतियातन बिजली और जो इंटरनेट व्यवस्था है वो काट दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद क्यूआर कोड को स्कैन किया गया और मोबाइल और लैपटॉप पे जो बच्चे हैं उन्होंने जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है वो देखी। उसके बाद दोनों तरफ से झड़पें हुई, पथराव की भी खबर है। उसके बाद जो लेफ्ट विंग है उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर वसंत कुंज थाना जो जेएनयू के अंडर आता है वहां पर अपनी कंप्लेन दी है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कंप्लेन दर्ज नहीं की गई है। पुलिस को कंप्लेन मिली है और पुलिस उसी कंप्लेन के आधार पर मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी के समय जो स्थिति है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण दिख रही है। गेट पे हालांकि जो जेएनयू के गार्ड हैं वो जरूर तैनात है। सभी आने जाने वाले लोगों के जो आई कार्ड है वो चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद ही किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। जेएनयू प्रशासन का भी ये साफ कहना है कि जो स्थिति है वो अभी के समय पूरी तरह से नियंत्रण में है। और आप बता रहे हैं कि चौकसी बढ़ा दी गई है, आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से बीती रात घटना हुई है उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी है। नवीन, आप रहिए हमारे साथ। इसी खबर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष जिन्होंने बयान दिया है वो कह रही हैं पुलिस ने कार्रवाई ठीक से की नहीं है। पत्थरबाजी के खिलाफ पुलिस में शिकायत हमने की, पुलिस ने कहा कि जांच करेंगे, लेकिन अगर जांच नहीं हुई, अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम सड़क जाम कर देंगे। जेएनयू में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये भी आयशी घोष की तरफ से कहा गया।
दर्ज करवा के आए हैं। हमारी कंप्लेंट दर्ज हुई है एवं पुलिस के पास से जो हमें रेस्पॉन्स मिला है कि दे विल बी इमीडिएटली लुकिंग इनटू इट। द स्टूडेंट्स हु हैव बीन इंज्योर्ड we will be taking them for MLC and they will be giving their FIRs individually also। ये JNU के तरफ से हम लोगों ने कंप्लेंट दर्ज करवाया है, पुलिस ने कंप्लेंट दिया है, पुलिस ने बोला है कि वो लोग तहकीकात करेंगे। हमने नाम भी, जो भी नाम है, जो भी लोग थे, उनका सारा नाम हमने डिटेलिंग के साथ दिया है। अगर पुलिस प्रशासन इस पे तहकीकात नहीं करते, JNU प्रशासन को हम लोग प्रॉक्टर ऑफिस में, चीफ प्रॉक्टर ऑफिस में एक कंप्लेंट हम लोग दर्ज करवाएंगे कि एविडेंसेस के साथ, वीडियो एविडेंसेस जो हम पुलिस को भी सबमिट कर रहे हैं कि किस तरीके से स्टोन पेल्टिंग हुई है, स्टूडेंट्स को मारा गया है। इस समय पे हमें रिक्वेस्ट है JNU प्रशासन से भी, और जो रिक्वेस्ट हमने पुलिस से भी किया है कि कैंपस के अंदर जो माहौल है और जो हार्मनी है उसको बजाय रखा जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से भी एकदम एक अपील किया जाए सिक्योरिटी ऑफिशियल से कि अगर कोई इस हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, स्टूडेंट्स को थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। आयशी घोष कह रही है जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। नवीन निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, बीती रात जिस तरीके से हंगामा हुआ, जब बिजली काट दी गई, बड़ी स्क्रीन पर इस डॉक्यूमेंट्री को नहीं देखा गया, फिर बारकोड चेयर हुए, फिर मोबाइल लैपटॉप पर इस डॉक्यूमेंट्री को देखा गया। जब पहले से देश में इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर ऐसा विवाद है, ऐसा माहौल है, सूचना प्रसारण मंत्रालय नजर रखे हुए है, उसके बावजूद जिन जिन छात्रों ने इसे देखा, क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन हो सकता है क्या? साथ ही जिनके जरिए हिंसा बढ़ाई गई, फैलाई गई, उनके खिलाफ क्या एक्शन अब तक हुआ है? बिल्कुल, देखिए जो IB है, जो मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत ये डॉक्यूमेंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है और इसके प्रसारण या देखने पर भी रोक लगाई गई है। लेकिन JNU हमेशा से अलग कामों के लिए जाना जाता रहा है, विवादों का गढ़ रहा है, और पहली बार नहीं है कि जब JNU में इस तरह के की कोई घटना को अंजाम दिया गया हो। लेकिन देखना होगा कि जो JNU प्रशासन है वो इस पूरे मामले पे क्या कार्रवाई करता है, और जिन छात्रों ने या तो इस डॉक्यूमेंट्री के लिंक शेयर किए हैं या फिर डॉक्यूमेंट्री को देखा है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। क्योंकि तमाम विजुअल्स में दिख रहे हैं कि जो तमाम JNU के छात्र हैं वो डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक JNU के जो प्रॉक्टर डिपार्टमेंट है, जो प्रॉक्टोरियल डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस का एंगल इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पुलिस को शिकायत मिली है। आयशी घोष भी कह रही है कि उन्होंने कुछ एविडेंसेस भी पुलिस को दिए हैं, तो पुलिस अब पूरे मामले की जांच करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि JNU में हर जगह CCTV कैमरे नहीं लगे हुए हैं। यह भी बताना जरूरी हो जाता है कि CCTV फुटेज एक आधार होता है कोई भी सबूत जुटाने के लिए, लेकिन JNU में हर जगह CCTV फुटेज या CCTV कैमरे नहीं लगे हैं, तो पुलिस को खासी दिक्कत होती है JNU से CCTV फुटेज उठाने में। तो देखना होगा कि पुलिस को जो शिकायत मिली है उसके आधार पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि कल देर रात को जो पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है छात्रों के जरिए कि कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं हुई, यहाँ जो छात्र दोषी हैं हिंसा के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, वो पुलिस इस कार्रवाई को कैसे आगे अंजाम देती है, कैसे उन छात्रों की पहचान होगी? नवीन, नजर आप रखिएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, JNU में पहली बार नहीं है जो हंगामा हुआ हो, विवाद हुआ हो, और ये मामला अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है। आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।